ये जबल नूर, आ जाओ बोलो। ये जबल गार है, यहाँ पे पहली बार वही आई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे इस गार में, इबादत किया करते थे जब तक उन्हें मालूम नहीं था कि वो नबी हैं। फिर उसके बाद फरिश्ता आया जिब्राइल अलैहिस्सलाम और उनसे कहा कि पढ़ो 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 3 बार। उन्होंने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उसके बाद फिर कुरान उतरना शुरू हुआ। ये सामने जो हरी हरी रंग की दिखाई दे रही है ऊपर, वो जबल गार है। ऊपर करके दिखाई दे, हाँ वो है ना हरा रंग का, हाँ वो जबल गार वो है। ये गार है। वहाँ पे बैठ के काबा दिखाई देता था। अब तो शायद बिल्डिंगें बन गई हैं, अब काबा नहीं दिखाई देता, लेकिन पहले काबा दिखता था। वहाँ बैठते थे, दिन रात इबादत करते थे और अल्लाह को ढूंढते थे और काबा दिख जाया करता था। ये है जगह, देखो ना, ये देखो तो सामने हरे रंग चढ़ने का रास्ता है, हाँ चढ़ने का रास्ता है। चढ़ने का रास्ता है, बस ये। हाँ, ये लो सब का बनाया। ये जो है कब्रिस्तान है, इसका नाम है माला। एक है कब्रिस्तान बकी जो कि मदीना में है, जहाँ पे हज़रत फ़ातिमा, हज़रत आयशा और हज़रत क्या नाम है उनका, फ़ारूक आज़म, ये सब दफन है। और ये है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके यहाँ से गए तो उससे पहले जो जो इंतकाल हुए हैं वो यहाँ दफन है। और इसको कहते हैं माला, जन्नतुल माला। यहाँ हज़रत खदीजा दफन है, जो हम यहाँ आए अब और यहाँ की हमने ज़ियारत की। अल्लाह पाक इन सब जितने भी यहाँ दफन हैं उन सबको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमा और हमें भी उनके साथ नसीब अता फरमा जन्नत में आला से आला मुकाम। हम यहाँ आए, यहाँ देखे और ये यहाँ पे कबूतर हैं और ले लो एक कबूतरों के लिए दाना। हाँ हाँ दाना ले लो, यहाँ पे दाना खरीदते हैं, कबूतरों को दाना खिलाते हैं। कितने कम फलूस? खमसा वाहिद। मैं दे दूंगा पैसे। हाँ 5 रियाल न तुम ये 5 रियाल का दाना ख़रीदा और अब ये दाने कबूतरों को डाल देंगे। अब कबूतरों को ऐसा एहसास हो जाता है, अपने आप ही आगे खड़े हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। उन्होंने घेर लिया, ये डालने शुरू कर दिए। ये बात कैसे कबूतर लपक गए खाना खाने। अल्लाह ने इनका रिस्क यहाँ लिखा है और ये यहाँ खाना खाते हैं। नफीसा हैं, ये हमारी बीवी हैं जो कि कबूतरों को खाना खिला रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं। माशाल्लाह। ये मस्जिद जिन है, इसको कहते हैं मस्जिद जिन, और सामने लिखा हुआ भी है अल जिन। साफ लिखा हुआ है। यहाँ पे औरतें भी नमाज़ पढ़ती हैं, मर्द भी नमाज़ पढ़ते हैं। मैंने बहुत बार नमाज़ पढ़ी है। अब क्या कहानी है मस्जिद जिन क्यों कहते हैं यह नहीं मालूम, कि जिन्होंने बनाई थी मस्जिद या जिन नमाज़ पढ़ने आते थे, नाम पड़ गया इसका मस्जिद जिन। ये जो सफ़ेद रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही है खंभों के पीछे सफ़ेद रंग की, ये यहाँ पे शैतान को पत्थर मारी जाती है। यहाँ शैतान आया था और शैतान ने वो पत्थर बना दिया था। यहाँ उसको हज के दौरान सब लोग 7 पत्थरी मारते हैं 3 दिन तक लगातार जाके, वो जुमरात कहलाता है। ये मीना की मस्जिद है, इसका नाम है मस्जिद का मस्जिद खीफ। अगर आपको मीनार दिख रही होंगी दो, और ये सब मीना है जब हाजी लोग जहाँ ठहरते हैं। और सामने जो बिल्डिंग है वो होटल है जहाँ VIP लोग ठहरते हैं। अब किंग, दूसरे मुल्कों के बादशाह, जितना पैसा उतना। हाँ सही बात है। अच्छा वो कंकड़ी कैसे मारते हैं? ये जो सामने आप देख रहे हैं वो सामने एक गुम्बद सी दिखाई दे रही है। यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को लाए थे और यहीं उन्होंने ज़िबा करने की कोशिश की थी। और लेकिन अल्लाह ने की मर्ज़ी नहीं थी। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि एक दुम्बा लेके जाओ और यहाँ लगा दो और इब्राहिम को बचा लो। इस तरीके से ये वो जगह है जहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़िबा किया था। मीना है, और यहाँ मीना में जब हम मुज़ल्फ़ा से आ जाते हैं, अराफ़ात से आ जाते हैं तो यहाँ 3 दिन रहते हैं।
और 3 दिन लगातार रोज़ाना जाके शैतान को पत्थर ही मारते हैं, क्योंकि शैतान ने उन्हें गुमराह किया था इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब वो अपने बेटे की कुर्बानी करने जा रहे थे। ये है मिना। सबसे पूरा हाजी इकट्ठा होकर यहाँ रहता है 3 दिन। 10 लाख 20 लाख 40 लाख जितने भी हज करने आते हैं। बस ये ट्रेन स्टेशन है। ये मुजल्फा है। जब हम हज कर लेते हैं, अरफात से आ रहे होते हैं, तो यहाँ हमें 1 रात रहना होता है। फजर से लेके मगरिब तक तो हम रहते हैं अरफात में, जहाँ हम अभी गए थे। अब हम लौट के आके यहाँ पे 1 रात गुजारते हैं और यहाँ पे मगरिब की नमाज़ कसर करते हैं। मगरिब और ईशा की नमाज़ एक साथ पढ़ते हैं। वहाँ मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ते हैं अरफात में, यहाँ आके पढ़ते हैं और दोनों नमाज़ें एक साथ पढ़ते हैं ईशा की। ये कहलाता है मुजल्फा। सारा जैसे तुम दोबारा जन्म हुआ तुम्हारा अम्मा से, इतना गुनाह माफ करता है। सुभान। आज भी यहाँ पे खुतबा दिया जाता है, लेक्चर दिया जाता है जब हज होता है। और ये बहुत बड़ी मस्जिद है। अंदर भी लोग नमाज़ पढ़ते हैं हज के दौरान, बाहर भी पढ़ते हैं और अपने खेमों में भी पढ़ते हैं। इसका नाम है मस्जिद निमरा। देखिए चल रहा है। हाँ, ये है अरफात। जाओ खड़े हो, टच करो दीवार को और हमारी तरफ देखो। ये है अरफात जिसे इन्होंने टच किया, जहाँ आदम अलैहिस्सलाम ने वो किया था पहले बार, हज़रत हव्वा का दीदार जन्नत से निकलने के बाद। ये ऊपर कुछ लिखा हुआ है बहुत लंबा। चल रहा है श्योर। ये अब हम जा रहे हैं अरफात, जहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम हव्वा से मिले थे, बीवी हव्वा से। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यहाँ उतारा था और हव्वा को श्रीलंका में उतारा था। रोते रहे और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे मुलाकात कराई अल्लाह ने। हम वहीं चढ़ रहे हैं सीढ़ियों पे। यहाँ यहीं से दुनिया शुरू हुई और यहीं क़यामत के दिन ख़त्म होगी। हम सब लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, हमारा हिसाब होगा। अल्लाह पाक बस हमसे हिसाब न ले, हमें फ्री में जन्नत दे दे। इसलिए कि अगर हिसाब लेने बैठ गया तो हम किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम बहुत नाशुक्रगुज़ार हैं। क्यों? इस पत्थरों को बिल्कुल मत चूमना। वो समझते हैं छूते हो ना तुम, ये चूम रहे हैं। ये हम इंडियंस की बहुत बुरी आदत है ये, कि चूमते बहुत हैं, हर चीज़ को चूमते हैं। ये हम नफीसा के साथ हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। बंद कर दो। अब बोलिए। ये जबर रहमत है। हमारा बाबा आदम मामा हवा इधर मुलाकात हुआ। जब जन्नत से निकाल दिया ना अल्लाह ने, इधर आकर मुलाकात हुआ दोनों। ये जबर रहमत है। हमारा बाबा आदम ने इधर से दुआ मांगा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनज़्ज़ालिमीन। ये जबर रहमत है भाई। ये हाजी लोग है। आप लोग ऊपर जाएगा? हाँ ऊपर जा रहे हैं। नो प्रॉब्लम, आराम से जाओ। इन्हें दे दो मोबाइल दे दो। नहीं अभी वेट, सबर करो। ये ट्रेन का स्टेशन है। अच्छा ट्रेन भी आती है? हाँ ट्रेन भी चला होता है। सिर्फ उसमें म्यूजियम में क्या है? ये होटल है, ये सब होटल है। ये होटल राजे ही मालूम है ना, बैंकर। हाँ, अल राजी। उसी के है। तो यहाँ लोग रहते हैं आगे? हाँ होटल है, होटल। लेकिन काफी दूर नहीं। शर्म आता है थोड़ा। जाओ जाओ। बताओ। अभी शुरू हो गया। शुरू हो गया। ये जबल सूर है। इधर हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका दोस्त अबू बकर सिद्दीक के साथ इधर 3 दिन रहा, फिर इधर से मदीना हिजरत किया। यही पहाड़ है। ये जाओ ऊपर जाओ। हाँ ऊपर है बिल्कुल ऊपर है। हाँ ऊपर है गाड़ी। हाँ गार ऊपर है। हाँ 3 दिन के बाद इधर से मदीना हिजरत किया। बस खाला ऊपर जाओ। अच्छा। हाँ इधर से जाता है। इधर से लोग हाँ इधर से फिर ऊपर जाता है। ऊपर है। हाँ तुमको भी
तुम्हारा तस्वीर भी ले रहा अरे नफीसा इधर आओ, हूँ। इधर आओ। तो वहाँ लग गई, वो बता रहे हैं कुछ वो हाँ ये गार है, यहाँ पे 3 दिन तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ के, हाँ। जब उनके कत्ल का इरादा हुआ कि उन्हें शहीद कर दो, तब वो छुप छुप के यहाँ आए थे और ठहरे थे अबू बकर अपने दोस्त के साथ, हाँ छुप के, और फिर यहाँ से मक्का मदीना के लिए रवाना हुआ। हाँ बस ठीक है, बस, ये ठीक। है गारे हाँ, सूर। गारे सूर। हाँ बंद कर दो।